नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई, जहां मनीष सिसोदिया पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी के रिमांड पर यह फैसला सुरक्षित रखा गया है। ईडी ने सिसोदिया के 7 दिन की रिमांड मांगी। थोड़ी देर में कोर्ट का फैसला आएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर फैसला सुरक्षित रखा है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। इससे पहले ईडी ने अपनी रिमांड पर मनीष सिसोदिया को लिया था और 10 दिन की रिमांड के बदले 7 दिन की रिमांड मिली थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से कोर्ट में पेशी हुई है मनीष सिसोदिया की। अली इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे तौर पर। अली, क्या जानकारी मिल रही है? फैसला सुरक्षित रखा गया है। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ अभी तक? देखिए, बिल्कुल नीतू, दोनों अधिवक्ताओं की तरफ से खूब बहस का दौर शुरू था और उस बहस के दौरान यही निकल के आया कि जो 7 दिन के अंदर रिमांड ली थी ईडी ने, उस 7 दिन के अंदर क्या किया, ये सिसोदिया के वकील ने न्यायालय में न्यायाधीश के सामने रखा। तब इधर से ईडी के जो अधिवक्ता उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमने पूछताछ की है, जबकि जो सिसोदिया के अधिवक्ता उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर मात्र 11.5 घंटे पूछताछ किए, पूरे दिन कमरे में बिठाले रखा जाता है हमारे मुवक्किल को। तो ये मानसिक तौर से परेशान करना है जो ईडी की तरफ से किया जा रहा है। आज फिर 7 दिन की रिमांड लगाई है, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ का पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अभी कुछ देर में निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार 7 दिन की रिमांड में भेजा जाएगा या फिर कुछ कम दिन की रिमांड में भेजा जाएगा। नीतू, उधर मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, मनीष सिसोदिया के जो अधिवक्ता हैं वो पहले दिन से लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले में लेकर की सिसोदिया को परेशान करने की मंशा से ही ये निर्णय ले रही है। हालांकि इससे पहले जब पेशी हुई थी, इससे पहले 7 दिन की रिमांड में भेजा गया था सिसोदिया को, तो तब भी यही बात रखी थी कि क्यों आपको रिमांड चाहिए 7 दिन की। तो ये कहा गया था ईडी के अधिवक्ता की तरफ से कि 7 दिन के अंदर हमें 7 लोगों से आमने सामने बिठा के बात करनी है और पूछ-पुछावन करानी है, जिसमें ये निकल के आएगा कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ आबकारी नीति घोटाले मामले में। दूसरी बात ये कि अब जब पेश किया गया है तो ये कहा गया, न्यायालय की तरफ से न्यायाधीश ने पूछा कि आपने इन 7 दिन के अंदर क्या किया, तो अधिवक्ताओं ने अपनी बहस के दौरान ये कहा कि आपने मात्र 11.5 घंटे ही 7 दिन में पूछताछ की है। सुबह से लेकर शाम तक बिठाले रखते हैं और जब आखिरी में जब रिमांड के ख़त्म होती है 7 दिन की, यानी आखिरी दिन, तो पूछताछ का दिखावा करते हैं। ईडी की तरफ से ईडी पर यह आरोप लगाया मनीष सिसोदिया के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा, लेकिन पूरी तरह से जो बहस का दौर शुरू है और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख गया है। लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि के कविता से भी पूछताछ होनी है, अरुण पिल्लई के माध्यम से, और विजय नायर, ये 2 शराब के बड़े व्यवसायी हैं जो हैदराबाद के हैं, और इन तीनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है मनीष सिसोदिया से, क्योंकि जो मोबाइल फोन और सिम का इस्तेमाल किया गया था सिसोदिया की तरफ से, उनमें चैटिंग और जो कॉल डिटेल के आधार पे पता चला है कि इन तीनों के टच में सिसोदिया थे। तो क्यों थे, इसीलिए बात की जाएगी। और जो निर्णय लिया जा रहा है रिमांड का, वो यही है कि आखिर इन दिनों के अंदर पूछताछ होनी है, क्योंकि 20 तारीख को यानी 20 मार्च को के कविता से भी पूछताछ होनी है। 21 मार्च को इस पूरे मामले में जो अरुण पिल्लई हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि आमने सामने बिठा करके ही ये पूरा बात की जाएगी। और यही बात अपनी कोर्ट में रखी है ईडी के अधिवक्ता ने। लेकिन अभी जिस तरह से सुरक्षित फैसला रखा गया है, माना जा रहा है कि कुछ देर में ईडी के पक्ष में ही फैसला आ सकता है। नीतू, बिल्कुल, क्योंकि 7 दिन लगातार मनीष सिसोदिया से बातचीत हुई है, पूछताछ की गई है। ऐसे में क्या लगता है अली, आज कोर्ट की तरफ से अगर फैसला आएगा तो ईडी ने क्या याचिका लगाई है? कुछ और दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने पूछताछ के लिए, कुछ और लोगों से पूछताछ के लिए भी कहा है ईडी ने। देखिए, आपसे पहले जब 7 दिन की रिमांड में भेजा था 10 मार्च को, ईडी को 9 मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था और 10 मार्च में ईडी की कस्टडी में 7 दिन के लिए मनीष सिसोदिया को भेजा गया था। इसके बाद मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता और ईडी के अधिवक्ताओं ने अपने दोनों पक्ष न्यायालय में रखा था और ये कहा था कि हमारे पास वो सबूत, वो गवाह हैं। ईडी के अधिवक्ता ने कहा था जिसके आधार पर हमें 7 दिन की रिमांड चाहिए और हमें एक दूसरे से बिठा के आमना सामना कराना है, वो चैटिंग दिखानी है जो चैटिंग हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा जो अब 7 दिन की रिमांड याचिका लगाई है ईडी ने, उसमें भी ये जिक्र किया है कि
कि हमारे पास अभी और कई सारे ऐसे सबूत हैं, गवाह हैं, जिसके आधार पर सिद्ध हो जाएगा कि ये इस पूरे घोटाले में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका मनीष सिसोदिया की है। इस तरह का जब आपस में ये बहस का दौर रहा है और उस बहस के दौरान ही ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अभी 3 से 4 लोगों से और आमना सामना कराना है, क्योंकि के कविता जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं और विजय नायर, इसके साथ साथ अरुण पिल्लई, ये दोनों बड़े शराब के व्यवसायी, बड़े व्यापारी हैं जो साउथ की बड़े शराब के कारोबारी माने जाते हैं। और ऐसे में 3 दिन बाद जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है और देखना यह है कि मनीष सिसोदिया को क्या बेल मिल पाएगी या फिर नहीं राहत ले पाते हैं मनीष सिसोदिया, ये भी अली देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया की याचिका, जो कि ईडी ने याचिका जो लगाई थी 7 दिन की, अब वो लगभग खत्म हो गई और आज एक बार फिर से कोर्ट की दहलीज पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। फैसला सुरक्षित रखा गया है, थोड़ी देर में ये फैसला भी आ जाएगा।